यही हो रहा है। आई थी कल मुखिया साहब, तो सबसे पैसा मांग रही थी कि घर बनवाएंगे, घर मतलब ऑनलाइन करके जो पैसा देगी उसी का घर होगा, ऐसे बोल रही थी। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं पाकुड़ जिला के पाकुड़िया प्रखंड के अंतर्गत गनपुरा पंचायत है और उस गनपुरा पंचायत में एक सपादहा गांव है, बड़ा सपादहा। और इस गांव में पहले चारों तरफ दिखा दीजिए कि जो घर है किस तरह से है और लोग जो है जमा हुआ है, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, ग्रामीण है चारों तरफ। और आखिर यहाँ आए कुछ जानने के लिए कि इन लोगों की समस्या क्या है, क्या परेशानी है और क्यों इतनी सुबह सुबह जो ये लोग यहाँ भीड़ में लगाए हुए हैं। अब यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। घर जो है सरकार के द्वारा जो है कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और अभी सरकार के द्वारा लाभुकों को जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जो लाचार है, जिसका आवास नहीं है, जिसका घर नहीं है, वो घर देने का काम जो है जनता दरबार में किया जा रहा है। और उसके बाद एक सर्वे किया जाता है जिसमें से सरकार के प्रतिनिधित्व और जन प्रतिनिधि उसमें साथ होते हैं, जिसमें से जो है पंचायत सचिव हो गया और वार्ड जो गांव होता है उस गांव का वार्ड होता है और पंचायत समिति होता है, मुखिया होता है। इस तरह से एक कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा। उस कमेटी के द्वारा जो गांव में जो है सर्वे किया जाता है कि आखिर जो जनता दरबार में लोगों ने आवेदन दिया था आबू आवास का, हेमंत सरकार का एक योजना है आबू आवास, उसके तहत जो है लोगों को एक घर दिया जाएगा जिसका फूस का घर है, मिट्टी का घर है, जो बनाने के लायक नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो इस हालत में नहीं है कि अपने रुपये से अपने कमाई से घर बनाया जा सके, उसके लिए सरकार ये योजना लाई है। और इसी के तहत जो है ये जांच और पड़ताल किया जा रहा है। और उसमें जो है कुछ लोगों का कंप्लेन है, क्या कंप्लेन है, क्या शिकायतें हैं और क्यों लोग परेशान हैं जब सरकार योजनाएं देने जा रही है। तो यहाँ महिलाएं लोग हैं, तो इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। अच्छा ये बताइए, ये जानने की कोशिश करते हैं, आपका नाम क्या हुआ? फूलमणि सरन। अच्छा, गाँव का नाम? सपादहा। अच्छा, जोर से बोलिए, मैंने हुआ क्या था कल जो आप लोग यहाँ, क्या हुआ था? क्या बोला हेज लेना को पैसा को कही दिया 200 में को बोला आमा उड़ा होई केना उना लगे। कौन ले रहा था? उनी धो बना रन चिलिच को मता तुम तो बኝ बड़ाय तया। अच्छा, कौन था उसमें? ताहे केना को 4 हड़, तो 5 जना को ताहे केना। कौन कुछ जानते हैं उसके बारे में? सुशीला ताहे केना, नजरुल ताहे केना और उनको बाद के तुम तो बኝ बड़ाय तको इंगा। तो किस लिए पैसा ले रहा था वो लोग? उना दो को मेंदा उड़ा होई कान तमा ऑनलाइन लगे 200 टका लगा इनागे। तबे 200 टका इन लई केदा खुचरा पैसा बनु तिया 500 टका हेना। तबे सुशीला को मा दिया ना 500 टका 300 टका को रुवाड़ दिया इनागे को मेन का दिया चे को मेन का इन ठे। हे फोटो के दिन को फोटो दो पे हड़ले फोटो हेना सुशीला और उनी चिली साहेब चे थाहे कन बኝ बड़ाते ने तुम दा। तो सुशीला कौन है? हनी मुखिया साहेब फोटो इना ले पे हड़ले फोटो इना ले दा। अच्छा, और कौन थे यहाँ पे? अच्छा, और लोग हैं, इन लोगों से जानना चाहिए। अच्छा, आप थे, आपका नाम क्या हुआ? फुलीन मुर्मू। अच्छा, हिंदी बोलने जानते हैं क्या? बोलिए, हिंदी से बोलिए। गांव का नाम? गांव बड़ा सपादहा है। अच्छा, क्या हुआ था कल, क्यों मैंने पैसा लेने आया था वो लोग, बोल रहा था गांव में घर बनाएंगे इसीलिए पैसा मांग रहा था। तो हमको उसके बोल रहे हैं तो जब पैसा लग जाएगा इसीलिए हम किसी तरह से मांग लिया किसी से और दे दिया 200 रुपये। अच्छा, दूसरे से आपके पास पैसा नहीं था? नहीं था तो दे दिया उसे। तो क्यों पैसा ले रहा था, किस लिए? घर बनाएगा। घर? हाँ। आबू आवास जो आया है? हाँ, आवास का घर। उसी का मैंने देखने के लिए आया था लोग? हाँ, देखने के लिए फोटो खींचे के ले गया। तो कौन था उसमें? 4-5 आदमी था, 4 आदमी था और एक मुखिया था। 4 आदमी से जानते हो कोई, उसके किसी का नाम जानते हैं? नाम नहीं रहता, देखे भी नहीं, कल ही देखे हैं। अच्छा, हाँ। पहले आप लोग नहीं देखे? नहीं। इसमें और कोई आदमी था? तो इस तरह से देखिए काफ़ी लोगों में तो आप लोग पैसा दे दिए, बोले ना पैसा तो लगता नहीं है। पैसा दे दिए 200 रुपये। तो पैसा तो लगता नहीं, आप बोले नहीं? क्या बोलेंगे सर, हम कुछ भी उसमें मालूम नहीं है क्या क्या लगता है। तो देखिए इस तरह से काफ़ी जो है ग्रामीणों से अब पैसा लेने की बात आ रही है। लोगों का कहना है कि जो आबू आवास सरकार के द्वारा एक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर जो है पैसा लेने की बात जो है जो सर्वे के लिए लोग आ रहे हैं, मुखिया हो और पंचायत सचिव या फिर उसके साथ जो भी 2-4 आदमी आता है। यहाँ का वार्ड नहीं था क्या? वार्ड है आपके यहाँ? नहीं, वार्ड नहीं था।
नहीं था, आपके गांव का कोई आदमी मतलब नहीं था, कोई नहीं था। तो इस तरह से जो है पैसे लेने की बात आ रही है। और अब हम अच्छा बताइए, तो आपके गांव में जो हो रहा है ये किस बात को लेकर होगा, कोई जानकारी है आपको? नहीं, हम लोगों को कोई पता नहीं है। और इस जो योजना जो बनाया वो आवास, इसके लिए तो कोई गरीबों के कहाँ से पैसा मिलेगा बोलिए? ढंग की बात है, मुखिया जो अपने पैसा के बारे में लेने चाहता है गरीब से, वो तो अच्छा नहीं होता है। अब वो आवास जो दे रहा है सरकार मैंने गरीबों के लिए दिया है ना, पैसा लेने के लिए क्यों? फिर मुखिया है फिर पैसा ले रहा है, वो सब कौन सा बात होगा? नहीं होना चाहिए सब चीज़। तो आपके गांव में पैसा लिया है ऐसा लोगों ने आपको बताया? यही तो अभी बात किया सामने में, आप सुने, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन ये सुन के तो हम लोग को वो अच्छा नहीं लग रहा। तो कल क्या हुआ था आपके गांव में, कुछ पता है? कोई झगड़ा? पता हम लोगों को पता है, लेकिन दूसरे के बात से हम लोग को पता है, थे नहीं हम लोग। अच्छा, क्या पता हुआ हमें? वही पैसा के बारे में, उसका झंझमला क्या, वो लड़का था वो उसके बारे में कुछ किया, मैं पूछताछ कर रहा था, शायद उसको भी अच्छा नहीं लगा इसलिए कुछ हुआ। तो देखिए ग्रामीणों का कहना कि इस तरह से जो है, अब इस तरह से जो है गांव में जो है आबू आवास को लेकर जो है झगड़े झंझट हो रहे हैं। और रोक दीजिए, अभी मुझे थोड़ी किया था, अभी नहीं लिया, लेता आप। अच्छा बोलिए, आप ही बोलिएगा, चलिए। अच्छा, आपके गांव में जो हो रहा है इस तरह से सर्वे, तो पैसे के बारे में क्या सच बात है ये? जी सर, सच बात है। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, सच बात है, यही हो रहा है। आई थी कल मुखिया साहब, तो सबसे पैसा मांग रही थी कि घर बनवाएंगे, घर मतलब ऑनलाइन करके जो पैसा देगी उसी का घर होगा, ऐसे बोल रही थी। तो बताइए, इस तरह से जो है गरीबों को बोला जा रहा है कि अगर जो ऑनलाइन किया जाएगा उसके लिए पैसे लगते हैं, यही बोल रहा था ना? जी सर, अगर मुखिया को हम लोग इसलिए बनाए कि गरीबों का सहारा बने, गरीबों का मदद करे, लेकिन वो तो ऊपर से पैसा ले रही है। देखिए अकाल हुआ था तो अगले साल, तो पैसा का बहुत दिक्कत है, किसी के पास पैसा नहीं, किसी को मांग के मतलब उसको देना पड़ रहा है। ऐसे देखिए कितनी ख़राब बात है, हम लोग को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हाथापाई भी हुई कल। तो जेंट्स लोग तो नहीं थे उधर में, बॉल खेला हो रहा था, सब चला गया था, तो इसी को कोई नहीं देखा था, सिर्फ औरत लोग थे, 2-4 लोग थे। तो हाथापाई हुई, उसको एक लड़का आया था, कोई फ़ोन कर दिया तो वो आया और फिर उसी ने हाथापाई की और जवाब दिया कि मारपीट हुई खूब, लेकिन कोई छड़ाने वाला नहीं था, हम लोग ही छड़ाए उसको। तो थाना तक बात चली गई, हम लोग गए थे औरत लोग। फिर क्या हुआ थाना में? थाना में अभी फैसला नहीं हुआ नहीं है, आज होगा, आज जाएंगे हम लोग फिर 10 बजे। तो देखिए लोगों को जो है, गरीब लोगों को अगले साल कहना है कि चाष नहीं हुआ था, बाड़ी नहीं हुआ, खेती नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, और उसकी वजह से जो लोग जो है अपनी आवाज़ कराने के लिए दूसरे से पैसे मांग कर करते हैं, मांग कर जो है देते हैं, यही बात है ना जी। और अब जो है लोगों को ऊपर जो है केस मुकदमा, अगर अपना ही घर सरकार के द्वारा अगर घर का सर्वे कराया जाए और उस पर अगर अपने हक के लिए बोले और अब केस मुकदमा तक जो थाने पर बात जाती है, तो बताइए लोग अपने खाएंगे कि थाने जाएंगे? ऐसे भी अगले साल जो खेती नहीं होने के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं, खाने के लिए दाने के मोहताज हैं। और अब जो है हेमंत सरकार में आबू आवास एक अच्छा योजना था, लोगों का जो है एक विश्वास था, यकीन था कि अब लोगों का जो है कच्चा जो मकान है वो पक्का में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पक्का में तब्दील क्या होगा, लोगों को अब जो है केस मुकदमा कोर्ट कचहरी का, अगर ये सब दिखाइए घर जो है मिट्टी का घर है, ये लोग को अगर केस मुकदमा अपने घर के लिए लड़ना पड़े, अपने हक के लिए लड़ना पाए, जो सरकार उसकी योजनाएं बनाई है, सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, अगर उसको लेकर जो है जहां लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं हों, वहां पर उसको जो अगर केस मुकदमा थाना में जाना पड़े तो कितने दुख की बात है। तो हम यहाँ के अधिकारी, यहाँ के पदाधिकारी, डीसी महोदय को और ख़ास करके यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपके कास्ट के लोग, आपके जाति के लोग जो है इस तरह से परेशान हैं और इस तरह से लोगों पर जो है
केस मुकदमा झेलना पड़ रहा है उस आवास को लेके, तो कम से कम इस पर संज्ञान लीजिए, ताकि लोगों का जो विश्वास है कि उसकी जो मुख्यमंत्री है उसका जो समस्या का समाधान होगा, और समाधान के लेकर लोग जो है उम्मीद लगाए हुए हैं, इस पर संज्ञान लीजिए, तभी जो है गरीबों का, लोगों का जो है भला हो सकेगा। और अब हम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और सुनिए क्या कर रहे हैं ये जनप्रतिनिधि। चलिए ठीक है, करो। और अब हमारे पास समिति साहब है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बुधान मुर्मू। हम समिति नहीं है, मेरा परिवार है समिति। अच्छा, समिति प्रतिनिधि है, हस्बैंड है। अच्छा, बताइए कि ये जो गांव के लोग जो है जमा हैं, इतना परेशान हैं, क्या सही बात है? कुछ जानकारी मिली है आपको? जानकारी तो अभी तक हमको नहीं मिला है। फ़ोन से हमको आदमी सब बताया कि देखिए क्या झगड़ा हो गया है हम लोग का टोला में, तो किस लिए, तो बोल रहा है कि हाँ जो ये अबुआ आवास के बारे में जो कौन कौन आया था वो लोग पैसा ले लिया। कौन कौन आया था, बताया था ये लोग? वो भी नहीं बताया, हमको बोला कि हाँ मुखिया सब ना कौन कौन आया था, वही हमको जानकारी वही दिया है फ़ोन से। हमको पता नहीं है कौन कौन आया था। तो कितना कितना पैसा बताया आपको? ले वो भी नहीं बताया हमको, मैंने पैसा लिया वही। और कुछ हुआ था उसके बारे में हमको झगड़ा झंझट ऐसा कुछ? हाँ झगड़ा झंझट तो हुआ, वही हमको बोल दिया वो, और इसके बाद तो कुछ नहीं जानते हम तो, और हम तो था ही नहीं थे। लेकिन इसमें देखिए हम लोग को ब्लॉक में वीडियो के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो अबुआ आवास के बारे में जो जिसका पक्का घर है या अपने से बनाया है या सरकार दिया है, उन लोग को नहीं मिलना चाहिए। जिसका माटी का घर है, या अमीर हो या गरीब हो, उसको मिलना ही इच्छुक है। तो मिट्टी के घर में बोल रहा पैसा ले रहा है, ये कैसा है? नहीं नहीं, पैसा लेने का नहीं है। इसीलिए हम लोग को चिट्ठी मिला है अबुआ आवास के बारे में, उसमें जनप्रतिनिधि भी उसका इसी अबुआ आवास के बारे में उसका इच्छुक नहीं है। तो अभी आप क्या कीजिएगा? ये लोग बोल रहा है कि हम लोग परेशान हैं, केस मुकदमा हो गया। नहीं, करना ही होगा, क्योंकि ऐसे छोड़ने से तो उन लोग तो ऐसा ही चलेगा वैसे ही। और दूसरे गांव में कीजिएगा ये सबको, आप इस सबको ऊपर में लेके जाइएगा डीसी के पास, क्या कीजिएगा? हाँ, अगर यदि ये लोग बोलेगा तो हम साथ ही रहेंगे, साथ दे देंगे। मेरा इच्छुक है यही। मतलब आपका इच्छा है कि आप भी साथ हाँ दीजिएगा? हाँ, साथ देंगे। लेकिन हम उतना दिन से कर रहे हैं, किसी का पैसा नहीं लिए हैं। जिसका गड़बड़ है उन लोग का भी अच्छा से हम बनवा दिए। उन लोग भी पूछ सकते हैं जो ये आप पैसा लिए हैं। तो चलिए, ये है समिति साहब, इसका भी जो है दुख दर्द देखने को मिल रहा है। और देखिए, एक ईमानदार आदमी का जो है, अगर आप ईमानदार रहिएगा, अगर आप किसी पद पे रहिएगा, ईमानदार रहिएगा, तो इस तरह का हाल होगा। लेकिन बात रही कि ये चूँकि ईमानदार है, और ईमानदार होने के साथ जो है सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो दिल में संतुष्टि होती है। अगर आप लोगों की सेवा करते हैं और पैसा नहीं भी कमाते हैं, तो आपकी दिल की संतुष्टि ही आपको नींद की चैन सुलाएगी। पैसे वाले चैन की नींद सो पाते हैं, लेकिन ये जरूर चैन की नींद सो पाते हैं। क्या बात सही है ना? हाँ, और हम लोग का टोला में भी लिया है ऐसा। अभी हम दूसरे आदमी को पूछे शाम को, तो यही का मीटर के चलते हम लोग का टोला में पूछे, तो हम लोग का टोला कोई आया था, तो हाँ आया था। तो क्या पैसा मांगा? हाँ पैसा मांगा है। उसको हमको पता नहीं, और वो लड़का भी नहीं बोल सकता है कौन है कौन नहीं। हम उसको भी पूछे, उस लड़का को, तो बोलता है कि कौन है कौन नहीं। क्या और सचिव गांव में है, वार्ड को साथ में रखना चाहिए। मुखिया आपको इसका जिम्मेवारी कहाँ लेते हैं? जवाबदेही किसको देना होगा? आप ही को देना होगा ना। अगर यदि गांव में वार्ड है, वार्ड को इसीलिए सरकार बनाया है कि प्रत्येक गांव में वार्ड, तो वार्ड को साथ में रखना चाहिए। तो वो तो नहीं है अभी तक। देखते हैं जितना वार्ड है, वार्ड को पूछे, जो हमको नहीं बुलाया है। मुखिया सब या सचिव सब भी कर रहा है।
मुखिया तो गांव का है, पंचायत गनपुरा पंचायत का मुखिया है, लेकिन मुखिया कौन होता है हम लोग को पता नहीं है। डमलगढ़िया पलियादा का है, नजरुल अंसारी ना क्या नाम है, हमको भी पता नहीं है। कल बोल रहे थे नजरुल भी था, कहे के लिए यहाँ पैसा लेने आया था हमको, मेरा क्या नाम। वहीं गनपुरा पंचायत के मुखिया से जब इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो इससे संबंधित कोई भी बात नहीं जानते हैं। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।